एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा? ये जो नीचे की तरफ देख रहे हो, जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन कहलाता है। तब कॉन्ट्रैक्शन कब कहलाएगा? ध्यान से देखो, इधर प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्ट्रैक्शन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिमांड फैक्टर के थ्रू, डिमांड के डायग्राम के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड पता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आसानी से समझ सकता है। ठीक, अब कभी कभी ये अलग अलग पूछ लेते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग पूछ लेते हैं, तो उस समय आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। जिस किसी बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया, मूवमेंट में आपको दोनों दिखाना है। मूवमेंट जब वर्ड यूज होगा तो आपको क्या दिखाना है? आपको कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाना है और आपको एक्सपेंशन भी दिखाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है खाली आप कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करो, खाली आप एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करो। उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉन्ट्रैक्शन की। ये डायग्राम है x0 y, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है, इधर प्राइस आ जाता है, इधर क्वांटिटी, इधर पूरा प्राइस लिखते हैं, इधर पूरी क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, डी फॉर डिमांड, इधर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, मीन्स ये P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंचा। इधर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है। अब हम दूसरा बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन को समझते हैं। x0 y, ये हमारा डिमांड, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये D, ये D। इसमें क्या हुआ, जब प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंच गया। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है? ठीक है, प्राइस वेन एवर वी कम फॉल डाउन, क्वांटिटी विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो मूवमेंट बन जाता है। और इसमें ध्यान से देखो, प्राइस फैक्टर ही कम हो रहा है, प्राइस फैक्टर ही बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलो हाँ।